This is what Israelis hear. आप घर में बैठे हैं, अचानक फोन में तेज सायरन बजता है और आपके पास सिर्फ 15 सेकंड होते हैं। 15 सेकंड में फैसला लो, पहले बच्चे को बचाओ या बुजुर्ग माँ बाप को। यही सीन अब पूरी दुनिया के सामने लाइव करके हड़कंप मचा दिया गया, और वो भी सीधे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में इजराइल के राजदूत डेनी डेनन ने यूएन में एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने फोन से रेड अलर्ट सायरन बजाया और 15 सेकंड का टाइमर शुरू कर दिया। उनका मैसेज सीधा था कि इजराइल के नागरिकों को रॉकेट हमले के समय इतना ही वक्त मिलता है, सिर्फ 15 सेकंड खुद को बचाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूएन में खड़े होकर इजराइल क्या दिखाना चाहता है। दरअसल बता दें, इजराइल इस डेमो के जरिए दुनिया को ये बताना चाहता है कि उसके नागरिक लगातार हमलों के खतरे में रहते हैं, खास करके हमास जैसे संगठनों से आम जिंदगी वहां हर समय अलर्ट मोड पर थी। और अब इस सिचुएशन को समझाने के बाद डेनी ने वहां मौजूद सभी से कई सवाल पूछे। ऐसे में आप पहले किसे बचाएंगे? क्या आप वापस जाकर बाकी परिवार को लाएंगे? अगर आप घर में नहीं हैं तो क्या होगा? और यूएन में खड़े होकर जो सवाल पूछे गए वो सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि एक भावनात्मक झटका था जो उन्होंने दुनिया को महसूस करवाने की यहाँ पर कोशिश की। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि ईरान भी खुद को इस संघर्ष में पीड़ित बता रहा है। उसका कहना है कि इजराइल क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है, फिलिस्तीन के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और जो इसके खिलाफ बोलता है उसे दबाया जाता है। दरअसल ईरान का कहना है कि वो प्रतिरोध का समर्थन करता है और ये संघर्ष सिर्फ देशों के बीच नहीं चल रहा, बल्कि न्याय वर्सेस अन्याय का मुद्दा भी है। संयुक्त राष्ट्र में असली लड़ाई हथियारों की नहीं है, बल्कि नैरेटिव की इस समय चल रही है। एक तरफ इजराइल कहता है कि हम पर हमला होता है तो हम सिर्फ बचाव कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान कहता है कि इजराइल आक्रामक है और दूसरों पर अत्याचार इजराइल कर रहा है। यानी दोनों ही खुद को पीड़ित और दूसरे को जिम्मेदार इस समय ठहरा रहे हैं। और बता दें कि जब ये सब हो रहा है तो इस पूरे घटनाक्रम में भारत का नाम भी कई बार चर्चा में आया। एक तरफ इजराइल ने भारत को रामनवमी की शुभकामनाएं दी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पर ईरान के समर्थन में भी आवाजें उठी। इससे साफ हो गया है कि दोनों देश भारत जैसे बड़े देश की भावनाओं और जनमत को प्रभावित करना चाहते हैं। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या ये सब करके इजराइल दुनिया की सहानुभूति जीतना चाहता है, या फिर उसकी कोशिश कर रहा है, अपनी कहानी को सही साबित करना चाहता है, उसकी कोशिश कर रहा है, या फिर वैश्विक मंच पर समर्थन जुटाने की राजनीति इजराइल खेल रहा है। डेनी डेनन का 15 सेकंड वाला प्रदर्शन एक तरह का डिप्लोमेटिक संदेश था जो सीधे दिल और दिमाग पर असर डालने वाला है।